हेलो गाइस, आज वायरल हिट का चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो स्कूल में स्ट्रीम कर रहा है। व्हाट द हेल भाई, स्कूल में कैसे स्ट्रीम कर सकता है? और यही बंदर कह रहा हूँ, ये बंदा एक यूट्यूबर है, नहीं न्यूट्यूबर है, जिसके 70,000 सब्सक्राइबर। डैम। एक और लड़की दिखाई जाती है, वो भी स्कूल में स्ट्रीम कर रही है भाई। ये क्या कोरिया में अलाउड है क्या, स्कूल में फ़ोन ले जाके स्ट्रीम कर लो भाई तुम? वो फिर बताती है कि वो एक यूट्यूबर है, मतलब नई नई है यूट्यूबर सी। ये यूट्यूब यूट्यूब टाइप ही ऐप है, तो मैं यूट्यूबर ही बोलूँगा। ये एक ब्यूटी यूट्यूबर है। और ये हमारे मेन कैरेक्टर हॉबिन को एक जोकर बना के उसे टिप्स दे रही है भाई कि ऐसे करते। मैं कहूँ भाई, उसका बेचारे का शक्ल देखो तुम। कौन नहीं बोलेगा ये बुली होता है बेचारा? ये पक्का डैनियल से भी ज़्यादा बुली होता है। डैनियल, अगर तुम्हें नहीं पता, तो लोकेज़म का मेन कैरेक्टर है, वो भी बहुत बुरा बुली होता था। वो अपने फैट की वजह से बुली होता है। ये बेचारा दुबला पतला है, इसलिए इसको पीटते होंगे ये सारे मिलके। वो बेचारा गुस्से में बैठा था, तो उसे धमका के, एक तो धमका के हंसवा रहे हैं उस बेचारे को। वो भी जबरदस्ती हंसता है। ये पक्का पिटने वाला है, जब स्ट्रीम बंद होगी ना, इसको पक्का धुनेंगे ये लोग। फिर ये बात स्ट्रीम बंद कर देते हैं और ये बाथरूम में आके रो रहा है कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, और इसका मेकअप भी मुश्किल से उतर रहा है भाई। ये ऐसे ही रो रहा होता है कि मेरे को स्कूल नहीं जाना, मेरे को ऐसे स्कूल में जाना ही नहीं है जहाँ मैं पूरे दिन भूली होता रहता हूँ। फिर आगे सीन शिफ्ट, और एक चप्पल आ रही है हवा में उड़ते हुए भाई। या तो ये देख, किसी ने चप्पल फेंक के मारी, या फिर कोई चप्पल पहन के इसके मुंह पर चढ़ने आ रहा है। वो ना कोई एक इंसान ही था, उसका कैमरामैन था जो कि इसके मुंह पर चढ़ने आ रहा है। इस पर फिर लात ही लात बजाता है वो, इसको बहुत पीटता है। फिर ये अचानक से देखता है तो वो रुक जाता है, क्योंकि इसे भी पता है ये सिर्फ उस 70,000 वाले बंदे के दम पे उछलता है, क्योंकि वो ना बहुत तगड़ा सा, और ये भी चाहे ऐसा ही है, चंदीजा। फिर हॉबिन उन दोनों को बात करते हुए सुनता है कि उस स्ट्रीम की अर्निंग 3 लाख वन होती है, और इससे हॉबिन चौंक जाता है, क्योंकि भाई उसमें से इसे कुछ भी नहीं मिलने वाला, एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे ये लोग इसे। फिर वो ये कैमरामैन इसको पीट पाट के इसके साइड में बैठ के बोल रहा था कि मैं भी यूट्यूबर बन जा रहा हूँ। फिर ये अपने उस दोस्त पाकगो से पूछने जाता है, भाई ये यूट्यूबर का चैनल कैसे खोलते? तो वो बोलता है, बच्चों का खेल नहीं है बेटा, यूट्यूबर वाले माइनर्स को पैसे नहीं देते। अबे फिर तो ये कुत्ता माइनर नहीं है, ये स्कूल में क्या कर रहा है? फिर ये येलो बाल वाला बंदा जो इसका कैमरामैन है, ये हॉबिन के पास जाता है, और इसकी हॉबिन की ना माँ की तबीयत खराब है, तो ये इसी से ये पूछता है कि अपनी मम्मी का अकाउंट यूज़ करने दे। और ये इसकी माँ की भी बेइज्जती करता है, ये बोल के कि अब तक तो वो मर गई होंगी, जिंदा भी है कि नहीं उनका कुछ नहीं पता। तो हॉबिन को बुरा तो लगा इस चीज़ का, हम पैनल में देख सकते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। उसे पता है अगर वो कुछ करेगा तो यहाँ बहुत पिटेगा, इसलिए वो चुप रहता है। फिर हमें हॉबिन की माँ पे पैनल शिफ्ट होता है, और वो बता रहा होता है कि मैं माफ़ी मांग रहा होता है एक तरह से, कि मैं कुछ नहीं कर पाया उधर। हॉबिन बोलता है कि मेरी माँ एक झूठी है। वो एक अच्छे तरीके में बोल रहा है, क्योंकि उसकी माँ अपनी तकलीफ उसे बता नहीं रही। और फिर जब उसकी माँ उससे पूछती है कि तेरी तेरी कहीं लड़ाई हुई है, तू पिटा हुआ लग रहा है, तो वो भी बोलता है कि मैं अपनी माँ से भी बड़ा झूठा हूँ, क्योंकि वो भी अपनी माँ को फालतू की टेंशन नहीं देना चाहता कि उनका बेटा बुली होता है स्कूल। फिर सीन शिफ्ट होता है हॉबिन के वर्क प्लेस पे। शायद मैकडी वगैरह में काम करता है, एक तरह से कस्टमर्स को वो करने का। वो गुस्सा हो रहा होता है कि वो लोग एक वीडियो से इतना सारा पैसा कमा लेते हैं, और मैं अपनी माँ का बिल और अपने खर्चे भी नहीं उठा पा रहा अपनी एक जॉब से भी। ये बोल रहा होता है कि मेरे को यहाँ पर काम करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं कुछ कमा नहीं पा रहा। लेकिन जैसे ही ये साइड में मुड़ के देखता है, इसे एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है, और फिर वो बोलता है, मैंने अभी अभी जो कहा वो सब मैं वापस लेता हूँ, यहाँ मेरा काम करना वर्थ इट है। फिर हम उस लड़की का नाम जानते हैं, जो कि बूम चोई है चार्ल्स चोई की रिलेटिव है क्या ये कोई? वही फिर अपना लड़का बहुत ब्लश कर जाता है, क्योंकि वो उससे पहली बार बात करी होती है उसने, और ये लड़की एक तरह से उसकी क्रश होती है। अपने हॉबिन का हैप्पी मोमेंट चल ही रहा था कि वो कमीना टपक जाता है पाकू को। स्ट्रीम करता हो ये, हर समय स्ट्रीम करता रहता है भाई, स्ट्रीम करता है वो, इसमें टपक जाता है इसकी जॉब प्लेस पर। हॉबिन भी उसे देख के घबरा जाता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, तो वो काउंटर के नीचे छुप जाता है चुपचाप। पागो वो फिर उसके पास, उस लड़की के पास जाके एक पैम्पलेट पे जो पीस बर्गर होता है उसे दिखा के बोलता है, अगर तुम इसे 30 सेकंड में नहीं बना पाए तो तुम अब मेरे को अपना नंबर दोगी, एक चैलेंज है, मैं तुम्हें ये चैलेंज दे रहा हूँ। भाई बोलने की कुछ देर ही होती है, हॉबिन वो बर्गर बना के भी ले आता है, और उसके ऊपर एक रेड फ्लैग भी बना लाता है, मतलब लड़की के लिए कुछ भी करेगा। फिर ये इसका बर्गर देखे से भगा देता है, बोल के कि सर साइड हट जाओ, पीछे कस्टमर्स है। वो ये तो बोला है इसने, बोलना तो चाह रहा होगा साइड हट जा, अपना काम कर। फिर हमें हॉबिन अपने घर पे दिखाया जाता है, वो उसी की आज के इंसिडेंट के बारे में सोच रहा होता है कि उस येलो वाल वाले लड़के को मेरे को एक मुक्का मार ही देना चाहिए था, तब उसने मेरी माँ के बारे में इतना बुरा वाला बोला। इसका रूममेट, हाँ ये वही येलो वाल वाला बंदा, वो एक स्ट्रीम कर रहा होता है, उस पर स्ट्रीम पे लोग बोल रहे थे, अगर तुमने 30 किल करे तो हम तुम्हें 30,000 वोन डोनेट करेंगे। तो वो यही चीज़ सोच रहा होता है, और उसके किल 24-25 पहुंच जाते हैं, और ये किमची सूप बना रहा होता है, ये उसे लेके आता है और उसके मुंह पर गिर जाता है भाई। उस बेचारे की रिकॉर्डिंग बंद होगी, इसका मॉनिटर का स्क्रीन गया, वो बेचारा इधर उधर देखता है, वो इधर इसकी तरफ देखता है, तो वो देखता है वहां से वो उड़ के आ रहा है, और उसका जो गरम गरम सूप है ना, वो इसके मुंह पे आके लगता है। ये दोनों फिर गिर जाते हैं जमीन। ये फिर जैसे गिर जाते हैं तो ये सब बहुत लात ही लात बजा रहा होता है, और फिर ये इसकी माँ के बारे में बुरा भला बोलने लगता है। तो
इस चीज़ पे आ गई हॉबिन को गुस्सा, उसने मुक्का मारा इसके मुंह पे बहुत बुरी तरह से। किमची उठा के उसी से मारने लग गया। किमची एक सूप सा होता है, तो ये उसी को पकड़ के किमची को एक वेपन की तरह से यूज़ करके दोनों आपस में बचते हैं, बहुत देर तक बचते हैं। फिर वो येलो बाल वाला बंदा सोने चला गया होगा या फिर चला गया होगा, और ये घर पे बैठ के आफ्टर मैच देख रहा होता है कि सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने। सूप लाया था अपने खाने के लिए, वो भी तोड़ दिया। अब ये कुछ कर तो सकता नहीं, तो लाइट वाइट बंद करके सोने चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं इसका फ़ोन बहुत देर से बज रहा होता है, और इसे कोई और नहीं, वो येलो बाल वाला ही बंदा कॉल कर रहा होता है, और वो बोलता है कि वो वीडियो डिलीट करने को बोलता है, और इसका भगते भगते घर ढूंढ रहा है, इसको इसका घर ही नहीं मिल रहा। इससे समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा था। फिर उससे समझाता कि यूट्यूब पे एक पॉलिसी है, अगर तुम्हारी अचानक से लाइट वाइट चली जाए तो वीडियो पब्लिश हो जाती है। और वो जो ये दोनों लड़ रहे थे ना, तब तक लाइव स्ट्रीम चल रही थी, सिर्फ मॉनिटर खराब था, और जैसे ही इसने वो बंद करा ना, तो वीडियो पब्लिश हो गई अपने आप। तो उसी चीज़ को देख के दोनों सदमे में आ जाता है कि ये दोनों पहले तो नॉर्मल लाइफ लूजर्स थे, अब ये इंटरनेट पे लूजर्स हो गए। हॉबिन जैसे तैसे करके अपना फ़ोन उठा के उस वीडियो को चेक करता है, और अब उसको बहुत बुरा लग रहा होता है कि अब वो पूरे इंटरनेट पे ऐसे डिफेम हो गया है, सब उसका मजाक उड़ाएंगे। पहले तो स्कूल में बुली होता था, वो इंटरनेट पे भी बुली होगा, लेकिन जैसे ही वो इसके व्यूज़ देखता है वो चौंक जाता है। उसके व्यूज़ से उसको 10 मिलियन वॉन मिल जाते हैं। तो ये था पूरा वायरल एड का चैप्टर नंबर फर्स्ट। अगर तुम सबको अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। थैंक यू।